नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रुचि क्या है, रुचि कितने प्रकार की होती है तथा अनुशासन क्या है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, NBS, KBS, DSSB या अन्य राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रुचि वह मानसिक क्रिया है जिसके चलते हमें कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है, वह रुचि कहलाती है। गिलफोर्ड के अनुसार गिलफोर्ड के अनुसार रुचि किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान देने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड महोदय रुचि को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि रुचि किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान देने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने तथा उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। अब बात आती है कि रुचि के प्रकार कितने हैं। रुचि के प्रकार रुचि 4 प्रकार की। अभिव्यक्ति रुचि, अभिव्यक्ति रुचि, प्रदर्शित रुचि, आंकलित रुचि, आंकलित रुचि और सूचित रुचि। रुचि कै प्रकार की है? रुचि के 4 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार हो गया अभिव्यक्ति रुचि, दूसरा हो गया प्रदर्शित रुचि, तीसरा हो गया आंकलित रुचि, चौथा हो गया सूचित रुचि। देखिए, अभिव्यक्ति रुचि क्या है? अभिव्यक्ति रुचि नंबर 1 है अभिव्यक्ति रुचि। व्यक्ति की स्वयं की पसंद पर माना जाता है। यह क्या है? व्यक्ति की स्वयं की पसंद पर माना जाता है। अभिव्यक्ति रुचि स्वयं की पसंद। दूसरा है प्रदर्शित रुचि। ठीक है। अब देखिए, प्रदर्शित रुचि क्या है? यह व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं से माना जाता है। किससे? व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं से। जो व्यक्ति की क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को देख करके इस रुचि को माना जाता है। तीसरा है आंकलित रुचि। ये देखिए, आंकलित रुचि क्या है? विभिन्न परीक्षणों पर व्यक्ति के द्वारा अर्जित प्राप्तांकों के आधार पर आंकलित किया जाता है। चौथा नंबर क्या है? सूचित रुचि। सूचित रुचि क्या है? जिन्हें प्रमाणीकृत रुचि सूचियों की सहायता से माना जाता है। किससे? प्रमाणीकृत रुचि सूचियों की सहायता से माना जाता है।
अब देखिए, शिक्षा में रुचि का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, रुचि से सीखने की इच्छा और तत्परता पैदा होती है, इसलिए अभिप्रेरित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में रुचि पैदा करना है। नंबर 2, बच्चों की रुचि का अध्ययन करके ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल में रुचि लेते हैं, इसलिए खेल विधि से सिखाना ज़्यादा आसान होता है। नंबर 3, सिखाना रुचिकर बनाने के लिए ही मॉन्टेसरी पद्धति में उपहार देकर या खेल विधि द्वारा सिखाया जाता है। नंबर 4, किंडरगार्टन पद्धति में खेल या मॉडल मैप का प्रयोग दिखा करके सिखाया जाता है। नंबर 4, डाल्टन पद्धति में बच्चा जैसा सीखना चाहे वैसा सिखाया जाता है। नंबर 6, रुचि से बच्चों में अनुशासन पैदा होता है, अरुचि से अनुशासनहीनता। इसलिए 8वें घंटे में गणित की क्लास नहीं होनी चाहिए, खेल जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए। रुचि 7 नंबर, रुचि वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर करती है। प्रखर बुद्धि और मंद बुद्धि बच्चों की रुचि अलग अलग होती है, इसलिए इनके लिए अलग अलग विशेष कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। 8 नंबर देखिए, अभिप्रेरणा से रुचि पैदा होती है और रुचि से अभिप्रेरणा, इसलिए दोनों एक दूसरे से पहले भी हैं और बाद में भी हैं। क्या अभिप्रेरणा से रुचि पैदा होती है और रुचि से अभिप्रेरणा पैदा होती है, इसलिए ये दोनों अभिप्रेरणा और रुचि एक दूसरे से पहले भी हैं और एक दूसरे से बाद भी हैं। अगला है अनुशासन। देखिए, अनुशासन क्या है? अनुशासन स्थापित करने के उपाय। अनुशासन स्थापित करने के उपाय। नंबर 1 है शिक्षण को रुचिकर बनाकर। अब कक्षा में अनुशासन को किस तरह अध्यापक बनाएगा, तो उसको बच्चों को अनुशासित बनाने के लिए, कक्षा को अनुशासित बनाने के लिए शिक्षण कार्य अध्यापक द्वारा रुचिकर बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है शिक्षण को रुचिकर बनाकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके, आदर्श प्रस्तुत करके, अभिप्रेरणा बच्चों को प्रेरित करके। अनुशासन, कक्षा में अनुशासन यदि बनाए रखना है तो बच्चों में पहले सर्वप्रथम क्या करना होगा? अभिप्रेरणा पैदा करना होगा। तो बच्चों को उस कार्य के प्रति, शिक्षण कार्य के प्रति प्रेरित करना होगा, विषय परिवर्तन करके, दंड का भय दिखा करके। अभी पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि दंड से के भय से भी बच्चे पढ़ते हैं। दंड कहीं लाभदायक है तो कहीं हानिकारक भी होता है। कक्षा का वातावरण अनुकूल बनाकर प्रयोगशाला, वाचनालय इत्यादि के माध्यम से अनुशासन को स्थापित किया जा सकता है। यही अनुशासन स्थापित करने के मुख्य उपाय हैं। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने का यही उपाय है। आगे चलिए, शिक्षा में आदतों का महत्व। शिक्षा में आदतों का महत्व देखिए क्या महत्व है।
अरस्तू का कहना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सुबह उठने और व्यायाम करने की आदत जरूरी है। इसी तरह वार्तालाप और स्वाध्याय स्व अध्ययन की आदत मानसिक विकास के लिए जरूरी है। लोगों से मिलने जुलने की आदत, शिष्टाचार और त्याग की आदत सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। इसी तरह आर्थिक विकास के लिए मितव्ययिता व संग्रह की आदत आवश्यक है। इस प्रकार से दोस्तों, यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।